नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे आप लोगों के मध्य भेज दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है। तो पहले स्थान पे जवाब आया है रोशन जी का, दूसरे स्थान पे सोना कुमारी जी का, तीसरे स्थान पे संदीप जी का, चौथे स्थान पे रानी कुमारी जी का, और 5वें स्थान पे जो साथी जवाब दिए उनका नाम नहीं है, क्रिप्टो करके नाम है उनका, उनके द्वारा 5वें स्थान पे जवाब दिया गया। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह 13वां स्थान मिला। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। बताइएगा, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 2 फरवरी को। बताइएगा, शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 115 हो जाएगा। शांति में कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। और बताए भूखमरी में भारत का स्थान 102वां स्थान हो जाएगा। भूखमरी में कौन सा स्थान हो जाएगा? 102वां स्थान हो जाएगा। बताए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। और बताइएगा, भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बताइएगा, पर्यावरण जोखिम सूचकांक और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? या जर्मनवाज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जर्मनवाज के द्वारा किया जाता है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 23वां हो जाएगा, 176 हो जाएगा। जोखिम में हो जाएगा 23वां। हाँ, 23वां हो जाएगा। हाँ, बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरौफ चरण 2 का संबंध किससे हो जाएगा? या पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है उससे संबंधित हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरौफ चरण 2 का संबंध किससे हो जाएगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हो रहे विद्रोह से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में स्ट्राइक ट्रैक्स की दुनिया में शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में स्ट्राइक रेट की दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा देश बना था? मिस्र हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा देश हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। और बताइएगा, 39वें सूरजकुंड महोत्सव का आयोजन हरियाणा की किस जगह हुआ था? या फरीदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में। और मौर्य युगीन जो संकिसा स्तंभ जो है यही है, फर्रुखाबाद में ही है। ये फरीदा है, ये अलग हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? या कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। और बताइएगा, ग्रैंड स्लैमों में सबसे सर्वप्रथम कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, AFBU, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच विंबलडन और यूएस ओपन होता है। और बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल की खिताब किसके द्वारा जीता है? एनालेना रायबकेना। कौन हो जाएंगी? एनालेना रायबकेना के द्वारा जीता गया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। बताइएगा, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है?
अनुतीन चारवीराकुल के द्वारा हुआ है। किसका हुआ है? अनुतीन चारवीना विराकुल हो जाएगी। और बताएगा साने तकाची कहाँ की प्रधानमंत्री है? या जापान की हो जाएगी। साने तकाची कहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? जापान की। और अभी अपने हाल फिलहाल में अपने पड़ोसी देशों में नए प्रधानमंत्री निर्मित हुए हैं, जिसमें नेपाल के कौन हो जाएंगे? बालेंद्र शाह या बालोन शाह, आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? बालेन शाह। और बांग्लादेश में कौन हो जाएंगे? तारिक रहमान। बांग्लादेश में कौन हो जाएंगे? तारिक रहमान। और बताइएगा दक्षिण एशिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया का मालदीव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसम महोत्सव 2026 जो है वह कहाँ आयोजित किया गया? यह तमिलनाडु में आयोजित किया। हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तमिलनाडु में। और बताइएगा भगवान कार्तिकेय जो थे वह किनके पुत्र हैं? भगवान शिव के हो जाएंगे। किनके हो जाएंगे? भगवान शिव के पुत्र हो जाएंगे। कार्तिकेय किनके पुत्र हो जाएंगे? भगवान शिव के पुत्र हो जाएंगे। और बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18 हो जाएगी। पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और बताइए जादू और टोने का उल्लेख कौन से वेद में हो जाएगा? अथर्ववेद में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अथर्ववेद में। जादू टोना का प्रकोप जो जाएगा किस में उल्लेखित हो जाएगा? अथर्ववेद में। और बलि का उल्लेख कौन से वेद में हो जाएगा? यजुर्वेद में हो जाएगा। बलि का उल्लेख कौन से वेद में हो जाएगा? यजुर्वेद में हो जाएगा। और बताइए दशराग युद्ध जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद के कैवें मंडल में है? या 7वें मंडल में हो जाएगा। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कैवें मंडल में? 7वें मंडल में हो जाएगा। और बताइएगा नवीनतम मंडल ऋग्वेद का कौन कौन सा हो जाएगा? पहला और 10वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रथम और 10वां हो जाएगा, जो नवीनतम हो जाएगा। और बताइएगा दशराग युद्ध का जो उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इसका विजेता कौन रहा था? इस युद्ध का विजेता सुदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुदास। दशराग युद्ध का विजेता कौन था? सुदास हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर कारफूड प्राइज 2026 किससे मिला है? यह वीरभद्रन को मिला। हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफ्ट प्राइज 2026 किसे मिला है? यह वीरभद्रन को मिला। बताए छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 जो है वह कहाँ प्रारंभ होगा? या महाराष्ट्र में हो जाएगा, या मुंबई महाराष्ट्र में। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? महाराष्ट्र, मुंबई में। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा हो गया है? यह हेवन फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हेवन फर्स्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा हो जाएगा? हेवन फर्स्ट हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में महार सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष का चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह महाराष्ट्र में हुआ है। और बताइएगा महार सत्याग्रह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में ही हुआ था। महार सत्याग्रह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में ही हुआ था। बताइएगा हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? या असम में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ प्रारंभ हुआ है? असम में हो जाएगा। और बताइएगा शीतकालिक ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ? या इटली में। शीतकालिक ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? इटली में। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश आया है? नॉर्वे हो जाएगा। और नॉर्वे की राजधानी में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया गया 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार? मारिया कोरोना मचाडो हो जाएगी, जो वेनेजुएला की हो जाएंगी। मारिया कोरोना मचाडो। और इन्होंने अपना शांति नोबेल पुरस्कार किससे साझा किया है? यह डोनाल्ड ट्रंप से साझा किया। किससे साझा किया? डोनाल्ड ट्रंप से। और फिजिक्स में जान मांगे जान करके डेबोरेटर। बताइएगा हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की है? यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा रिलीफ योजना प्रारंभ की गई है। और बताइएगा मिड डे मील जो था, मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण स्कीम योजना कब से कर दिया गया है? यह 2021 से कर दिया गया। कब से कर दिया गया? 2021 से कर दिया है। मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन का नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण स्कीम कब से रख दिया गया है? 2021 से। और बताए मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई थी? 1995 से। और सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु में। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। और पीएम नाश्ता योजना भी वहाँ पे प्रारंभ किया गया। हाँ, नाश्ता तेलंगाना देख लीजिए एक बार कहाँ हुआ है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। ये आकाश किताब का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जी चंद्रमौली हो जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जी चंद्रमौली हो जाएंगे। बताइएगा
हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? या रूबल नागी को किया गया। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? रूबल नागी को सम्मानित किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से। बताइएगा ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा स्थान प्राप्त किया। वैश्विक फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? चौथा। एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा। बताइए हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? या गुरुग्राम में किया। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया। बताइएगा हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का उपविजेता कौन सी टीम रही थी? इंग्लैंड। और इंग्लैंड को किस टीम के द्वारा पराजित किया गया था? भारत के द्वारा। कितने रनों से पराजित किया था? 100 रनों से पराजित किया था। कितने रनों से पराजित किया था? 100 रनों से पराजित किया था। बताइएगा विजय हजार ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये तीनों ट्रॉफी जो 2025-26 का था वो किस टीम के द्वारा जीता गया? विदर्भ के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? विदर्भ टीम के द्वारा जीता गया है। बताइएगा और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किस टीम के द्वारा जीता गया है? झारखंड टीम के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता? झारखंड टीम के द्वारा जीता गया है। बताइएगा हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा जिला बना है? अलवर राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा हो जाएगा? अलवर राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा ट्रांसजेंडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? अजमेर। क्लिनिक हैदराबाद हो जाएगा। सम्मेलन कहाँ हुआ था ट्रांसजेंडरों का? अजमेर में। बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाएगी? अजमेर में ही हो जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? आरसीबी के द्वारा। मिस्टेक हो गया था उस दिन, हम गलत बोल दिए थे। आरसीबी के द्वारा जीता गया। और सभी संस्करणों में उपविजेता कौन सी टीम रही है? या दिल्ली हो जाएगी। सभी संस्करणों में उपविजेता कौन सी टीम हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में विश्व जल दिवस 2026 जो है किस तिथि को मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया। हाल ही में विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया गया? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बताए बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। और बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2010 से। और 2026 में बिहार दिवस का कैवां स्थापना दिवस मनाया गया? 114वां समारोह मनाया गया, सम्मेलन मनाया गया। बताइएगा हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? या अग्नि तृतीय का किया है। किसका किया? अग्नि तृतीय का। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि तृतीय का किया। और बताए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। और डीआरडीओ के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? समीर वी कामत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत। बताइएगा हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? यह ऑपरेशन शस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन शस्त्र हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? या बांग्लादेश को पराजित करके जीता था। किसको पराजित करके जीता था? बांग्लादेश को। और सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल जो हुआ था टूर्नामेंट, यह कहाँ खेला गया था? भूटान में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? भूटान में। बताइएगा हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ शुरू हुआ है? या इम्फाल में शुरू हुआ है। हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इम्फाल में। और बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। और बताइएगा भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन हो जाएंगी? देविका रानी रोरिक हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? भारतीय फिल्म की प्रथम अभिनेत्री कौन हो जाएंगी? देविका रानी रोरिक हो जाएंगी। इसे जवाब हो जाएगा। बताइए ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म सिनेमा को दिया गया था? या ओनेरा को दिया गया था। किसको दिया गया था? ओनेरा को। ओनेरा को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा हाल ही में जेडएसआई ने नई
बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज कहाँ में की है? या पश्चिम बंगाल में। हाल ही में जेडएसआई ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज कहाँ की है? पश्चिम बंगाल में। बताइएगा हाल ही में किस देश की पीएम साने तकाची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 बहुमत प्राप्त किए हैं? या जापान की। साने तकाची कहाँ की हो जाएंगी? जापान की। और अनुतीन चारवा विकुल जो हो जाएंगी वो कहाँ की हो जाएंगी? थाईलैंड की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? थाईलैंड की। और थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? बहुत हो जाएगी। और थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद हो जाएंगे, जिनको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें सद्भावना मानवतावादी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? मानवतावादी पुरस्कार मिला था। बताएगा हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ है? यह रक्षा मंत्रालय के लिए हुआ है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट पेश हुआ है? यह रक्षा मंत्रालय के। और रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह हो जाएंगे। रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह कहाँ से सांसद निर्वाचित हुए थे? लखनऊ से। कहाँ से हुए थे? लखनऊ से। बताइएगा हाल ही में सरहुल पर्व 2026 कहाँ आयोजित किया है? या झारखंड में आयोजित किया गया। हाल ही में सरहुल पर्व 2026 कहाँ आयोजित किया गया? झारखंड में। और झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रांची हो जाएगी। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन। कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। और बताइएगा 2026 में जो है पद्म श्री अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 131 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 131 व्यक्तियों को। 5, 13, 113 टोटल 140। पद्मश्री 113 हो जाएगा। जिसमें बिहार से कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 3 व्यक्तियों को दिया गया। बिहार से कितने व्यक्तियों को दिया गया? 3 व्यक्तियों को, जिसमें 1 मरणोपरांत हो जाएंगे और 2 जीवित हो जाएंगे। भारत सिंह भारती हैं संगीत के क्षेत्र से, उनको मिला है। और गोपाल जी त्रिवेदी या त्रिवेदी हो जाएंगे। गोपाल जी त्रिवेदी। और एक और व्यक्ति हैं जो कृषि विज्ञान से संबंधित है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। बताइएगा एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह विशाखापट्टनम में। एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? विशाखापट्टनम। बताइएगा हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह सर्विसेज के द्वारा जीता गया। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? सर्विसेज के द्वारा जीता। और बताइएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। बताएगा सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या हॉकी से संबंधित हो जाएगा। किस खेल से संबंधित हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। और बताएगा नौका दौड़ होती है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? नौका या केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। और भारत में एकमात्र राज्य जहाँ रबड़ की कृषि की जाती है, केरल के कोट्टायम। बताइएगा हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बताइएगा हाल ही में 8931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचन सरकार के प्रमुख कौन बन गए हैं? यह नरेंद्र मोदी। श्री 108 श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। कौन हो गए? श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। हाँ। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ में रखी है? या अमरावती आंध्र प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? अमरावती आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? या मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2026 वर्ष को कौन सा वर्ष घोषित किया? कृषि वर्ष घोषित किया गया। कौन सा वर्ष घोषित किया गया? कृषि वर्ष घोषित किया गया। बताइएगा गरबा को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2023 में किया गया था। कब किया गया था? 2023 में। और दीपावली को कब किया गया है? 2025 में किया गया। दीपावली को कब किया गया? 2025 में शामिल किया गया। बताइएगा हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? या जर्मनी में किया गया। हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? जर्मनी में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? यूनिवर्सिटीज गेम। या जर्मनी में ही किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? जर्मनी में। और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों का यानी यूनिवर्सिटीज गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर राजस्थान में। और इसका शुभांकर क्या था? खंभागणी है।
तो साथियों आज के होमवर्क सीरीज में जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अमृत बाजार पत्रिका जो है यह इसका संपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जा रहा था। बताएगा भवानी मंदिर का संपादन कौन कर रहे थे? यह बारिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बारिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। बताएगा प्रभात के संपादक कौन हो जाएंगे? प्रभात पत्रिका के यह एनसी केलकर हो जाएंगे। प्रभात के कौन हो जाएंगे? एनसी केलकर हो जाएंगे। बताएगा फ्री हिंदुस्तान के कौन हो जाएंगे लेखक? या तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान के कौन हो जाएंगे? तारकनाथ दास हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्र गुफ्तूर के लेखक कौन हो जाएंगे? या दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। राष्ट्र गुफ्तूर के लेखक कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। बताइएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब प्रकाशित की गई थी? 1867 में प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी? 1867 में की गई थी। और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया गया था। कितना किया गया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किए थे। कितना ज्ञात किए थे? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किए थे। बताएगा अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताइएगा इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद। और बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और बताइएगा पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और बताए 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। जेएल नेहरू हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा अल हिलाल गुब्बारे खातिर के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। अल हिलाल के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद। बताइएगा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन हो जाएंगे? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और कब? हाँ 1913 में की गई थी। और लाला हरदयाल की मृत्यु जो है ना वो अमेरिका में ही हुई थी। लाला हरदयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? अमेरिका में ही हुई थी। बताइएगा स्वराज के संपादक कौन हो जाएंगे? या टी प्रकाशम हो जाएंगे। स्वराज के संपादक कौन हो जाएंगे? टी प्रकाशम। बताइए द सोशलिस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? एस.ए. डांगे हो जाएंगे। द सोशलिस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? एस.ए. डांगे हो जाएंगे। बताइएगा जस्टिस के लेखक कौन हो जाएंगे? टी.एम. नैयर हो जाएंगे। जस्टिस के लेखक कौन हो जाएंगे? टी.एम. नैयर हो जाएंगे। बताइएगा वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हो जाएंगे? यह वीर सावरकर हो जाएंगे। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हो जाएंगे? वीर सावरकर हो जाएंगे। बताइएगा होम एंड वर्ल्ड गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का क्या नाम था? सरला देवी चौधरानी था। क्या था? सरला देवी। हाँ सरला देवी चौधरानी। बताइएगा नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र। और इसी में नील आंदोलन का उल्लेख किया गया है। नील आंदोलन नील की कृषि करने वाले किसानों पे जो अत्याचार होता था अंग्रेजों के द्वारा उसी का उल्लेख किया गया है। बताइएगा तराने हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। तराने हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। तराने हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। बताइएगा दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद थे। कौन? हाँ स्वामी विरजानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय विद्रोह के कारण के लेखक कौन हो जाएंगे? भारतीय विद्रोह के कारण तहजीबुल आरुलाक के लेखक या
सैयद अहमद खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सैयद अहमद खां हो जाएंगे। और साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। और भारत दुर्दशा के लेखक कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। भारत दुर्दशा के लेखक कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। बताइएगा इकबाल के लेखक कौन हो जाएंगे? सॉरी, इनकलाब के गुलाम हुसैन हो जाएंगे। इनकलाब के लेखक कौन हो जाएंगे? गुलाम हुसैन हो जाएंगे। बताइएगा कॉमरेड के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली हो जाएंगे। कॉमरेड के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली हो जाएंगे। कॉमरेड के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली। बताइएगा शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद यह किसके द्वारा रचित है? यह बी.आर. अम्बेडकर। शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और बताइएगा ऋग्वेद काल में किसी भी व्यक्ति के जाति का आधार क्या माना जाता था? कर्म माना जाता था। क्या माना जाता था? कर्म माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में किसी भी व्यक्ति के जाति का उल्लेख उसका किसके प्रधानता पे दिया जाता था? कर्म की प्रधानता पर। उत्तर ऋग्वैदिक काल में किसको मान लिया गया था? जन्म को मान लिया गया था। ऋग्वैदिक काल में कर्म को, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? जन्म को माना गया था। पहले कर्म और बाद में जन्म मान लिया गया था। बताइएगा भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। और बताइएगा राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में हुआ था। कब? 74 ही है, 1774। 74 लुसेंट में देखे हैं। हाँ लुसेंट में 74 ही है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। बताइएगा सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन हो जाएंगे? खुदीराम बोस हो जाएंगे। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? खुदीराम बोस हो जाएंगे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। और कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। इनको फांसी कब दे दी गई थी? 1900 सही 11 अगस्त 1908 को यहाँ फांसी दे दी गई। और बताइए क्रांतिकारियों का पिता किनको कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता किन्हें कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। बताइएगा काकोरी ट्रेन एक्शन जो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी यह कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। हाँ 8 या 9 अगस्त 1925। हाँ 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और बताइएगा जनरल ओ डायर की हत्या जो है वह किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा कर दी गई थी? उधम सिंह के द्वारा कर दी गई थी। हाँ 1940 में लंदन के किस जगह पे कर दी गई थी? किंगस्टन हॉल में कर दी गई थी। किस पे कर दी थी? किंगस्टन हॉल में कर दी गई थी। और बताएगा उधम सिंह को फांसी जो थी वह कहाँ दी गई थी? पेंटाविले में दी गई थी। पेंटनविले जेल में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? पेंटनविले जेल में दी गई थी। बताइएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कहाँ दी गई थी? लाहौर में दी गई। लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। और इन्हीं के शहीद दिवस मनाया जाता है इन्हीं की मृत्यु पे। बताइएगा भगत सिंह ने कि लाहौर के किस पुलिस कप्तान की हत्या कर दी थी लाला लाजपत राय के मृत्यु के प्रतिशोध में? या सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? सैंडर्स की। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोली किसके द्वारा चलवाया गया था? या जनरल R.E.H. डायर के द्वारा गोली चलाया गया था। और ऑर्डर दिए थे ओ डायर। और ओ डायर को आदेश जो दिए थे उन्हीं की हत्या लंदन के किंगस्टन हॉल में कर दिए गए थे, जिसके गिरफ्तारी के पश्चात उधम सिंह को पेंटनविले जेल में लंदन में फांसी दे दी गई थी। बताइएगा भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में कौन अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? बटुकेश्वर दत्त। और इन्होंने बम कब फेंका था? 1929 में बम फेंका था। कब? हाँ 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। सही जवाब हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। और जिस समय ये लोग बम फेंके थे उस समय कौन सदारत कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल। कौन सदारत कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल बेंच की सदारत कर रहे थे। बताइएगा काकोरी डाक डकैती के केस में मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा कितने रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था? 30। जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर कितना पुरस्कार घोषित किया गया था? 30,000 रुपए घोषित किया गया था। बताइएगा दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? यह मास्टर अमीन चंद हो जाएंगे। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख
क्रांतिकारी कौन हो जाएंगे? मास्टर अमीनचंद। और दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? 1912 में हुआ था, जो बम फेंका गया था हार्डिंग पे। किस पे बम फेंका था? हार्डिंग पे बम, हाँ, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। बताइएगा प्लेग अधिकारी रैंड और लेफ्टिनेंट एहर्स्ट की हत्या के मामले में किन भाइयों को गिरफ्तार हुई थी? या चापेकर बंधुओं की हुई थी? किन की हुई थी? चापेकर बंधुओं की हुई थी। बताइएगा रैंड और एहर्स्ट की हत्या जो थी यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। यह क्या थी? यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या हो जाएगी। बताए क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सबसे अधिक बाघ जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पाया। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। बताइएगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बताइएगा नंदन कानन अभ्यारण्य जो है, बाघ अभ्यारण्य, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? श्वेत बाघ के लिए प्रसिद्ध हो जाए। श्वेत बाघ बंगाल टाइगर उसी को कहा जाता है, जो यानी कि थोड़ा व्हाइट होता है। वैसे तो धारीदार होता है और भूरे रंग का होता है बाघ जो होता है, लेकिन ये जो होता है आपका बंगाल टाइगर, ये सफेद रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। बताइएगा मानस बाघ रिजर्व कहाँ हो जाएगा? या असम में हो जाएगा? मानस बाघ रिजर्व कहाँ हो जाएगा? असम में। और मानस बल अभ्यारण्य कहाँ है? मानस बल या असम में? मानस बल असम में ही है, असम में ही है। बताइएगा नामदफा अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? या ठीक है अरुणाचल। बताइएगा पाकुई बाघ रिजर्व कहाँ हो जाएगा? पाकुई या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? या छत्तीसगढ़ में हो जाएगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तमोर पिंगला कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। बताएगा पलामू अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। पलामू का अन्य नाम क्या है? बेतला हो जाएगा। पलामू का अन्य नाम क्या हो जाएगा? बेतला हो जाएगा। बताइएगा मध्य बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा तडोबा अंधेरी कहाँ हो जाएगा? या महाराष्ट्र में हो जाएगा? तडोबा अंधेरी कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? या पश्चिम बंगाल में हो जाएगा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। बताइए अमानगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा? अमानगढ़ कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताएगा जिम कार्बेट कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। बताइएगा मुद्दुमलाई बाघ रिजर्व कहाँ हो जाएगा? टाइगर रिजर्व या तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। सतकोसिया कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। श्रीशैलम तेलंगाना में हो जाएगा। श्रीशैलम कहाँ हो जाएगा? बताइएगा 29 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा? हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, जो कहाँ हो जाएगा? म्यांमार में हो जाएगा। बताइएगा देश के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। देश के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में पाए जाते हैं। और बताइएगा समुद्री सीमा के जल भराव क्षेत्र के साथ संलग्न वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं के ऐसे क्षेत्र जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के हैं, उन्हें पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाता है। इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। बताइएगा बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कब पिट्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था? यह 2010 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 2010 में आयोजित किया गया था। बताइएगा भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा? या कच्छ
कच्छ की खाड़ी का समुद्री राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी का समुद्री राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ हो जाएगा? गुजरात के जामनगर में हो जाएगा। और महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा? या अंडमान निकोबार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में हो जाएगा। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। बताइए, और अब पॉलिटी आप लोग के मध्य प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 और आपका 74वां जो हुआ था 1/6/1993 को हुआ था। बताइएगा, और एक क्वेश्चन और है, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष रहनी चाहिए। 21 वर्ष रहनी चाहिए। किस अनुच्छेद के द्वारा संभव है? 243 के चौ में। और परिसीमन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 82 में हो जाएगा। परिसीमन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 82 में हो जाएगा। बताइएगा, पंचायत का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का निर्धारित किया जाता है? 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का निर्धारित किया जाता है? 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। बताइएगा, पंचायत भंग होने पर निर्वाचन कितने समय अवधि के अंदर होता है? 6 माह के अंदर होता है। पंचायत भंग होने पर पंचायती चुनाव कितने माह के अंदर होने का प्रावधान है? 6 माह में होने का प्रावधान है। बताइएगा, वर्तमान समय में किन किन राज्यों में और किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। बताइएगा, मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 हो जाएगा। मिजोरम और गोवा में 40-40 और सिक्किम में 32 हो जाएगा। मिजोरम, गोवा में 40-40 और सिक्किम में 32 हो जाएगा। और बताइएगा, पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति जो है यह कब गठित की गई थी? 1957 में। और यह कितने स्तरीय थी? त्रिस्तरीय हो जाएगी। कितने स्तरीय थी? त्रिस्तरीय हो जाएगी। बताइएगा, 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख हो जाएगा? नगर पालिका का उल्लेख हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख हो जाएगा? नगर पालिका का। और इसमें कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का। कितने विषय? 18 जो हो जाएगा पंचायती राज, जो 11वीं में है जिसमें 18 विषयों का उल्लेख है। और 12वीं में हो जाएगा नगर पालिका जिसमें 29 विषयों का उल्लेख है। बताइएगा, सूचियां कितनी है? 3 हो जाएगा। सूचियां कितनी है? 3। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। 8। 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल और 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर पालिका। पंचायती राज के लिए 29 को होगा, इसमें 18 ही सॉरी, उल्टा कर दिया। पंचायत के लिए 29 को है। नगर पालिका के लिए 18 को। सॉरी, हाँ, नगर पालिका के लिए 18 हो जाएगा और पंचायती राज के लिए 29 विषय हो जाएगा। हाँ, बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थानांतरित आरक्षित किए गए थे उम्मीदवारी के लिए? यह 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। बताइएगा, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? नगर पंचायत कहा जाता है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? नगर पंचायत। स्मरण में रखिएगा, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है और इसमें 29 विषय हो जाएंगे। और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में हो जाएगा और इसमें 18 विषय हो जाएंगे। बताइएगा, नगर निगम की स्थापना कहाँ में सर्वप्रथम भारत में की गई थी? मद्रास में की गई थी। 1688 में की गई। कब की गई थी? 1688 में। तारा चेरियन जो है पहली मेयर बनी थी। कौन बनी थी? तारा चेरियन पहली मेयर बनी थी मद्रास की। बताइएगा, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। और शून्यकाल के पूर्व में समय अवधि क्या थी? 12 से 1 थी। अब 1 से 2 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 से 2 कर दिया गया है। और बताइएगा, शून्यकाल की जो अवधारणा है वो कहाँ की है? भारत की है। शून्यकाल की, संसद में शून्यकाल की अवधारणा जो है किसकी है? भारत की स्वयं की अवधारणा है। बताइएगा, लोकसभा का विघटन हो सकता है? हो सकता है। लोकसभा का विघटन हो सकता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। और राज्यसभा के सदस्य जो हैं प्रत्येक कितने वर्षों के बाद मुक्त होते रहते हैं? चयन मुक्त होते रहते हैं। 2 वर्षों के पश्चात हो जाएंगे। कितने वर्षों के पश्चात? 2 वर्षों के पश्चात। और बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 93। सही जवाब हो जाएगा किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 93 93 में हो जाएगा। और बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? निर्वाचित होता है। लोकसभा का शपथ कोई नहीं दिलवाता, वो निर्वाचित होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपराष्ट्रपति को शपथ और त्याग पत्र कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति के दोनों कार्य कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति के दोनों कार्य कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किनको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति। बताइएगा प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। और बताइए राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। बताइएगा जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जाता है उसको कैसा प्रश्न कहा जाता है? अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। पता है जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अंतरांकित प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरांकित प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरांकित प्रश्न कहा जाता है। और जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसको क्या है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। जिसका तुरंत चाहता है उसको तारांकित और जिसका लिखित चाहता है उसको अतारांकित हो जाएगा। बताइएगा जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा के सप्ताह में कितने दिन की जाती है? 3 दिन की जाती है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को की जाती है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया और उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में कितने दिन की जाती है? 3 दिन। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को की जाती है। बताइएगा भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की प्रथा जो है कब से स्टार्ट हुई है? या 1953 से स्टार्ट हुई है। कब से स्टार्ट हुई है? 1953 से। भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की प्रथा जो है कब से प्रारंभ हुई है? 1953 से प्रारंभ हुई है। बताइएगा लोकसभा तो भंग की जा सकती है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और निम्न सदन किसे कहा गया है? लोकसभा को कहा गया। और उच्च सदन किसे कहा गया? राज्यसभा को कहा जाता है। और बताइएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जो कला एवं विज्ञान के क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों जिसमें ज्ञाता हो उन्हीं को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। हाँ 6 क्षेत्रों से होना चाहिए। तो साथियों लुसेंट सीरीज का जो पॉलिटी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन पर जब ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है? धनात्मक तो हो जाती है। क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। बताइएगा वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। बताइएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और बताइएगा पीएच स्केल की खोज किन्होंने की थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। पीएच स्केल की खोज किन्होंने की थी? सोरेनसन ने की थी। और कब की थी? 1909 में की थी। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने कब की थी? 1909 में की थी। और बताइएगा मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन में कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन में कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। और बताइएगा यह क्षारीय विलयन में कैसा रंग देगा मिथाइल ऑरेंज? या पीला रंग देगा। कैसा रंग देगा? पीला रंग देगा। और उदासीन में कैसा रंग देगा? नारंगी रंग देगा। कैसा रंग देगा? नारंगी। और फिनोल्फ्थीलीन जो है अम्लीय विलयन में कैसा रंग देगा? रंगहीन हो जाएगा। और क्षार में कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। और उदासीन में कैसा रंग देगा? रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उदासीन में रंगहीन हो जाएगा फिनोल्फ्थीलीन। बताइएगा संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पता है वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। जिसको रिडक्टेंट भी बोला जाता है। क्या कहा? हाँ रिडक्टेंट बोला जाता है। बताइएगा वह अभिक्रिया जिनमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। बताइएगा वे यौगिक अम्ल वे यौगिक पदार्थ होते हैं जो
हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रतिस्थाप्य के रूप में रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रतिस्थाप्य के रूप में अम्ल में रहते हैं। बताइए अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर कौन H+ आयन देता है। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह किसके नियम के अनुसार है, आरहेनियंस के अनुसार हो जाएगा। किसके अनुसार हो जाएगा, आरहेनियंस के अनुसार। और अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह किसका नियम हो जाएगा, ब्रोस्टेड और लॉरी का सिद्धांत हो जाएगा। किनका सिद्धांत हो जाएगा, ब्रोस्टेड और लॉरी का सिद्धांत हो जाएगा। बताइएगा बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल किन फलों में पाया जाता है, इमली और अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली और अंगूर में पाया जाता है। बताइएगा कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का यानी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और बताइएगा दूध दही का निर्माण होता है, दही का जो खट्टा स्वरूप, दूध का खट्टा स्वरूप दही जो होता है, यह किस अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किस अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। बताए दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है उसमें किस अम्ल की उपस्थिति होती है, ब्यूटायरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। किस अम्ल की उपस्थिति होती है, ब्यूटायरिक अम्ल की उपस्थिति दुर्गंध युक्त मक्खन में उपलब्ध होती है, ब्यूटायरिक अम्ल की उपस्थिति। बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अन्य किस अम्ल के नाम से जाना जाता है, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस अम्ल के नाम से जाना जाता है, म्यूरेटिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को किस क्या कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। और बताइएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है यह किस में घुलनशील होता है, या कांच में घुलनशील होता है। इसी की सहायता से कांच पे लिखा जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की सहायता से कांच पे लिखा जाता है। और यह कांच जो होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील होता है। बताइएगा अमाशय ग्रंथियों के द्वारा कौन से अम्ल का स्राव होता है, अमाशय ग्रंथियों के द्वारा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। बताइएगा चींटी के काटने पर त्वचा में कौन से अम्ल प्रविष्ट हो जाते हैं, मेथनोइक अम्ल हो जाते हैं। कौन से अम्ल प्रविष्ट हो जाते हैं, मेथनोइक अम्ल। और इसको निष्क्रिय करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का सूत्र। बताइएगा भस्म कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जल में विलय भस्म और जल में अविलय भस्म हो जाएंगे। बताइएगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट का विविध जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन हो जाएंगे, जमनालाल बजाज हो जाएंगे। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन हो जाएंगे, जमनालाल बजाज। बताइएगा लिटिल कॉर्पोरेल के नाम से कौन जाने जाते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था, कार्लो बोनापार्ट हो जाएंगे। और बताइएगा सिकंदर महान जो था इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। कब हो गई थी, 323 ईसा पूर्व में। और सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। और बताइएगा सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में मगध साम्राज्य में किसका शासन चल रहा था, नंद वंश का चल रहा था। किसका चला, घनानंद कर रहा था, घनानंद का शासन था। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हो जाएंगे। बताइएगा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से किनको जाना जाता है, जॉफ्री चौसर को जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से किनको जाना जाता है, जॉफ्री चौसर। और बताइएगा पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन हो जाएंगे, E.M. इंग्लैंड के नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। और इंडिया के E.M. फोस्टर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, E.M. फोस्टर। पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक जो हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। और पैसेज टू इंग्लैंड इंडिया के लेखक हो जाएंगे E.M. फोस्टर, इंडिया वाले E.M. फोस्टर। और इंग्लैंड पैसेज टू इंग्लैंड जो लिखे थे वो नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे, जसवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे, खुशवंत सिंह हो जाएंगे। हाँ बताइएगा लाल बाल पाल के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। और यह किस दल के, कांग्रेस के किस दल के नेता, गरम दल के नेता हो जाएंगे। किस दल के नेता हो जाएंगे, गरम दल के नेता हो जाएंगे। और बताए गरम दल के नेताओं में से कौन से एक व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा। और किस कांग्रेस अधिवेशन की गई थी, 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बताइएगा
कॉर्सिका नामक जगह जो है किस व्यक्ति से संबंधित है? यह नेपोलियन से संबंधित है। कॉर्सिका नामक स्थान जो जाएगा किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा कपिल वस्तु जो है यह किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगी? गौतम बुद्ध से संबंधित हो जाएगी। कपिल वस्तु किससे संबंधित हो जाएगी? गौतम बुद्ध से। और गौतम बुद्ध जो थे किस कुल के शाक्य कुल से संबंधित हो जाएंगे। उनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन हो जाएगा। इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन हो जाएगा। और बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हो जाएगा? लुम्बिनी नेपाल में। और कब हुआ था इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बताइएगा गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक कौन सा हो जाएगा? सिंह और कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंह और कमल हो जाएगा। और बताइएगा गृह त्याग से संबंधित प्रतीक क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। और बताइए ज्ञान प्राप्ति का कौन सा प्रतीक हो जाएगा? बोधि वृक्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बोधि वृक्ष। और अभी वर्तमान में जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो क्या जनरेशन का है? चौथे जनरेशन का, चौथी पीढ़ी का हो जाएगा। और बोधि वृक्ष को किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। और शशांक किस धर्म का प्रवर्तक हो जाएगा? शैव धर्म का हो जाएगा। शशांक किस धर्म का प्रवर्तक था? शैव धर्म का हो जाएगा। और बताइएगा ट्रेफलर जो है वह किस स्थान जो है वह किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा? नेल्सन से संबंधित है। ट्रेफलगर किससे संबंधित हो जाएगा? नेल्सन से संबंधित हो जाएगा। बताएगा जलियांवाला बाग जो था वह किस व्यक्ति से संबंधित है? जनरल डायर से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? जनरल डायर से। बताएगा आनंद भवन किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो जाएगा। आनंद भवन किससे संबंधित हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। बताएगा हल्दी घाटी किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा? महाराणा प्रताप। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 76 हो जाएगा। हाँ 1576 को हल्दी घाटी का अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। दादा पोता पहले लड़ा, दोनों का दादा पहले लड़ा, उसके बाद पोता सब लड़ा था। बताइएगा साबरमती आश्रम जो है वह किस व्यक्ति से संबंधित है? महात्मा गांधी से। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1916। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। बताइएगा मकदूनिया से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? सिकंदर महान हो जाएगा। मकदूनिया से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? सिकंदर महान। बताइए शांति निकेतन से कौन संबंधित हो जाएंगे? RNT हो जाएंगे। शांति निकेतन से कौन संबंधित हो जाएंगे? RNT रविन्द्रनाथ टैगोर। और शांति निकेतन की स्थापना कब किए थे? 1921 होगा 1921। बताइएगा पावापुरी से कौन से व्यक्ति संबंधित हो जाएंगे? महावीर। और पावापुरी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। पावापुरी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बताइएगा बुद्ध से संबंधित महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित हो जाएगा? हाँ गृह त्याग से हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित हो जाएगा? गृह त्याग से हो जाएगा। और बताया महाचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित हो जाएगा? प्रथम उपदेश से हो जाएगा। महाचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित हो जाएगा? प्रथम उपदेश से। और कहाँ दिए थे प्रथम उपदेश? सारनाथ में। और बताइएगा महात्मा बुद्ध जो थे वो अपनी मृत्यु से पहले उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम बार वैशाली में दिए थे। और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा अंतिम सावन कहाँ देखे थे? वैशाली में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में दिए थे। बताइएगा मक्का से कौन से व्यक्ति संबंधित हो जाएंगे? मोहम्मद साहब हो जाएंगे। मक्का से कौन से व्यक्ति संबंधित? मोहम्मद साहब हो जाएंगे। और बताइएगा मोहम्मद साहब के द्वारा हिजरी संवत जो था यह कब लाया गया था? 622 ईस्वी में लाया गया था। हिजरी संवत कब लाया गया था? 622 ईस्वी में लाया गया था। बताइएगा गुप्त संवत कब आया था? 319 ईस्वी में आया था। गुप्त संवत कब आया था? 319 ईस्वी में। बताइएगा शक संवत कब आया था? 78 ईस्वी में आया था। और बताइएगा विक्रम संवत कब आया था? 57 ईसा पूर्व। विक्रम और शक के मध्य 135 वर्ष का अंतर और शक और गुप्त के मध्य कितने वर्ष? 242 वर्षों का अंतर हो जाएगा। बताइएगा बारदोली किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा? सरदार पटेल से हो जाएगा। और कर मत दो का नारा किन्होंने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही कर मत दो का नारा दिया गया था। बताइएगा फतेहपुर सिकरी जो है वह किस व्यक्ति से संबंधित है? अकबर महान से। और अकबर महान की समाधि कहाँ हो जाएगी? सिकंदरा में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? सिकंदरा में अकबर महान को दफना। बताइएगा कुंडग्राम कहाँ किस व्यक्ति से? कुंडग्राम से कौन से व्यक्ति संबंधित हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है।
बताइएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह कहाँ स्थित है? या देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा? देहरादून में। बताइएगा इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु में हो जाएगा। बताइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? भोपाल में हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। बताइएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा? या जबलपुर में हो जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में हो जाएगा। बताइएगा जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा में हो जाएगा। उत्तराखंड अल्मोड़ा में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइएगा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। बताइएगा वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किस जनपद में हुई थी? टिहरी गढ़वाल जनपद में हुई थी। कहाँ हुई थी? टिहरी गढ़वाल। और चिपको आंदोलन से कौन संबंधित हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। बताइएगा बताइएगा भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रेन गेज। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज हो जाएगा। बताइए शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र सैक्रोमीटर हो जाएगा। शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? सैक्रोमीटर हो जाएगा। बताइएगा ऊंचाई को मापने में काम आने वाला यंत्र सेक्सटेंट हो जाएगा। ऊंचाई को मापने में काम आने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? सेक्सटेंट हो जाएगा। बताइएगा विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र थर्मोपाइल हो जाएगा। विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? थर्मोपाइल हो जाएगा। बताइए द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र वेंचुरीमीटर हो जाएगा। द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? वेंचुरीमीटर हो जाएगा। बताइए ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र कौन सा हो जाएगा? लाउड स्पीकर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र कौन सा हो जाएगा? लाउड स्पीकर हो जाएगा। और लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन पर परिवर्तित करता है। बताइएगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस मीटर से? ओडोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र से मापा जाता है? ओडोमीटर से। और चाल किस में मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं दूरी। ओडोमीटर और चाल स्पीडोमीटर। बताइएगा उच्च ताप युक्त पिंड का ताप किस यंत्र से मापते हैं? पायरोमीटर से मापते हैं। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। बताए ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति किस यंत्र से मापी जाती है? या फोनोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आकृति जो है आवृत्ति वह किससे मापी जाती है? फोनोमीटर से। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति किससे मापी जाती है? रडार से मापी जाती है। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति किससे मापी जाती है? रडार से मापी जाती है। और रेडियो दिवस की तिथि को मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस का मनाया जाता है 13 फरवरी को। और रेडियो दिवस 2025 का जो था ना थीम क्या था? रेडियो और पर्यावरण परिवर्तन हो जाएगा, थीम हो जाएगा। हाँ रेडियो और पर्यावरण परिवर्तन। बताइएगा सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है? पाइरिलियो हिलियोमीटर से किया जाता है। सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है? पाइरिलियो हिलियोमीटर से किया जाता है। बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य किससे मापते हैं? वेव मीटर से मापते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य किससे मापते हैं? वेव मीटर से मापते हैं। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो फिजिक्स दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य बायो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा व्हाइट लेग हॉर्न किसकी कमी से होता है? किसकी एक किस्म है? व्हाइट लेग हॉर्न जो है वह किसकी एक किस्म हो जाएगी? या कुक्कुट यानी मुर्गियों की हो जाएगी, मुर्गी का हो जाएगा। बताइएगा श्वेत चींटी किसको कहा जाता है? दीमक को कहा जाता है। श्वेत चींटी किसको कहा जाता है? दीमक को कहा जाता है। बताइएगा नेको नामक संस्था किस रोग से संबंधित है? किस रोग के लिए? या एड्स से संबंधित हो जाए। नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है?
यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होता है। बताइएगा ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? पादपों की वृद्धि मापन में किया जाता है। ऑक्जेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसमें किया? पादपों की वृद्धि मापने में किया जाता है। बताइए भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में हो जाएगा। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? कलकत्ता में। बताइएगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी हो जाएंगे। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। और मधुमक्खी अपना संवाद कौन सा करके करे? नृत्य के द्वारा करती है। मधुमक्खी अपना संवादन किसके द्वारा करती है? नृत्य के माध्यम से करती है। बताइएगा टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव हो पाता है? यह पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव के द्वारा हो पाता है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव हो पाता है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। बताइएगा अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से। और पश्मीना किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से। चीरू नामक बकरी है, हाँ चीरू। इसी का अति दोहन हो रहा है। हाँ बताइएगा पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर किससे के नाम से जाना जाता है? एसए नोड के नाम से जाना जाता है। पेसमेकर किसके नाम से जाना जाता है? एसए नोड। और पेसमेकर का कार्य मानव शरीर के किस अंग से होता है? हृदय से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? हृदय से संबंधित हो जाता है। बताइएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस व्यक्ति ने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। बताइएगा श्वान उपजातियों में यानी कुत्तों की उपजाति जो होती है उसमें कौन सी उपजाति जो है भौंकने में असमर्थ होती है? या डिंगो हो जाएगी। कौन सी उपजाति हो जाएगी? डिंगो। बताइएगा ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किसके लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए करता है। ऊंट जो होता है अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए करता है। और पानी कहाँ रखता है? आंत में अवशोषित करके रखता है। कहाँ रखता है? आंत में अवशोषित करके। सब उल्टा अपना लोग बचपन में पढ़े हैं ना। बताइएगा वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? वलयों की संख्या गिनकर। वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? वलयों की संख्या। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा परिवर्ती चाप तंत्रिका जो है वह किसके बने होते हैं? यह मेरु रज्जु के बने होते हैं। परिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र किसके निर्मित होते हैं? मेरु रज्जु के। बताइएगा स्पेटुला में नेफ्थिलीन को जलाने से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? यह पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। स्पेटुला में नेफ्थिलीन को जलाने से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। और पीली ज्वाला जो होती है वो कौन से हाइड्रोकार्बन में उत्पन्न होती है? कौन से हाइड्रोकार्बन को जलाएं? और संतृप्त को जलाएंगे तो पीली और संतृप्त को जलाएंगे तो नीली। बताइएगा अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। बदलता रहता है। अमीबा क्या करता है? अपना आकार बदलता रहता है। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? विज्ञान रत्न पुरस्कार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विज्ञान रत्न पुरस्कार। बताइएगा स्वाद की पहचान करने में कौन मदद करता है? रसग्राही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रसग्राही हो जाएगा। बताइएगा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आयोडीन हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आयोडीन हो जाएगा। बताइएगा स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? 1% ग्रहण किया जाता है। स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? 1%। और बताइएगा किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण से गतिमान होगा। क्या होगा? एक समान त्वरण से गतिमान होगा। बताइए बल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग कहेंगे। बल में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण और बल में परिवर्तन की दर संवेग कहलाती है। बताइएगा हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। बताइएगा जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनता है तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बताइएगा ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। बताइएगा
नए बाल में वृद्धि का पैटर्न जो है युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन है, जो किसका संकेत करता है? या लैंगिक परिपक्वता का संकेत करता है। किसका संकेत करता है? लैंगिक परिपक्वता का संकेत करता है। बताइएगा किसके द्वारा भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं? या अमीबा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अमीबा में। किसमें जो है रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और फिर कोशिका में द्रव में फैल जाते हैं? यह अमीबा हो जाएगा। बताइए जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने के रूप में परिवर्तित होता है तो यह कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपघटन। और अपघटन अभिक्रिया से लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अपघटन अभिक्रिया से। बताइएगा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य क्या केंद्र पर क्या होता है? यह अधिकतम हो जाएगा। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य केंद्र पर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। बताए मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किस तंत्र के द्वारा हटाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटाया जाता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताएगा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? या श्रीलंका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया। बताइएगा हाँ किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? या ब्राजील की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी? ब्राजील की मारियांगेला हंगारिया हो जाएंगी। बताइएगा भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े मुंबई में हो जाएगा। बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है? ये भी मुंबई में ही है। बेब्रॉन भी मुंबई में ही है। लॉर्ड्स हो जाएगा वो इंग्लैंड में हो जाएगा। हाँ ओवल आर हो जाएगा, सब इंग्लैंड में हो जाएगा। बताइएगा किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और सांस्कृतिक मंत्री कौन हो जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। सांस्कृतिक मंत्री कौन हो जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। बताइए किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है? या नेपाल के द्वारा। किस देश में ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है? नेपाल के द्वारा कर दिया गया। बताएगा नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बताइए किसने सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? या आर प्रज्ञानंद के द्वारा। किसने सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। बताएगा ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या चेन्नई में किया गया। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। बताइएगा 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? 2025 में यह एलिज रेंडमा के द्वारा जी। किसके द्वारा जीता गया है? एलिज रेंडमा के द्वारा मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता गया। बताए पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? या त्रिपुरा में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? त्रिपुरा में। बताइएगा किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? यह अमेरिका का किया है। कहाँ का किया है? अमेरिका का किया है। बताइएगा किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। और बताइएगा रुपए का चिन्ह, रुपया का जो भारतीय मुद्रा का जो रुपया का चिन्ह है ये किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? डी उदय कुमार के द्वारा। कब दिया? 2010 में दिया गया था। यह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हो जाएंगे आईआईटी बॉम्बे में। बताइएगा भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहां पहला राहत अभ्यास का आयोजन किया था? यह असम में किया था। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहां पहला राहत अभ्यास का आयोजन किया था? असम में किया था। बताइए किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? केरल हो जाएगा। बताएगा ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? या ब्राजील में। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया? पहला भी वहीं और दूसरा भी घोघला बीच दमन और दीव में ही किया गया था। घोघला बीच, घोघला हाँ। बताइएगा घड़ा वाला। हाँ भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? सागर में सम्मान। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। बताइएगा किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? या कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा। बताइएगा
DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया? GF के साथ किया। किसके द्वारा किया है? GF के साथ। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GF के साथ किया। बताएगा पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। और उत्तर प्रदेश का पूर्ववर्ती नाम क्या था? मध्य प्रांत हो जाएगा। हाँ, मध्य प्रांत था इसका नाम। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के। बताएगा मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? 9% का योगदान हो जाएगा। पता है सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। पता है भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित हो एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कॉन्डियन को कहां शामिल किया है? यह कर्नाटक के कारवार अड्डे पर शामिल किया। कहां किया है? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर शामिल किया। बताएगा किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है? यह त्रिपुरा में की है। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है? त्रिपुरा के द्वारा की। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मानिक शॉ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मानिक शॉ। रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है, वह त्रिपुरा से संबंधित हो जाएगा। बताएगा राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? यह माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8848 किलोमीटर। 48 से 50 के मध्य जहाँ रहेगा ले लीजिएगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गैडविन ऑस्टिक हो जाएगी। कंचनजंगा, हाँ कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में हो जाएगा, लेकिन उसको है ना कहीं कहीं पर आप देखिए विवादित तौर पर नेपाल का भी क्षेत्र माना जाता है। 85-86 मीटर और K2 86-11 मीटर। बताइएगा भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुयाना में स्थापित की गई। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुयाना में। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तेलंगाना के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी। और बताइएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? अता हसनैन। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य कर दी है? या 3 वर्षों के लिए? 3 वर्षों की वकालत अनिवार्य कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त किए गए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य कर दी है? 3 वर्षों के लिए कर। तो साथियों आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस 2025 की जो है वो थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और हमारा ये होमवर्क चीज अच्छा लगता हो तो प्यारा से दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।